एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ उत्कर्ष। आई एम नेहा और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लैक वेराइटीज। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि 1 लाख क्या है, 1 लाख कितना बड़ा नंबर है। तो एक स्टोरी है, श्वेपा क्या था, एक फार्मर था चिंतामणि टाउन का। ठीक है, उसने सुना था कि इंडिया में एक टाइम पे 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस अवेलेबल थी, बट आजकल क्या होते हैं बहुत कम अवेलेबल है। तो लक्ष्मण एक और फार्मर है, वो बताता है कि एक पास के गांव में एक क्या है सीड बैंक अवेलेबल है, वहां से अपन क्या कर सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस की सीड्स ले सकते हैं। तो जो उनके बच्चे थे ऐश्वर्पा के, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की थे, उन्होंने क्या किया कि 1 लाख वेराइटीज तो बहुत ज्यादा होती है, तो वो बोलते हैं अगर मैं दिन की एक वेराइटी भी ट्राई करता हूँ तो मैं 100 साल में कितनी वेराइटीज ट्राई कर पाऊंगा। तो अपन को पता है 365 डेज होते हैं, तो 100 इयर्स में अपन कितनी 36,500 वेराइटी। तो अगर वो 100 साल भी जीता है तो सिर्फ कितनी वेराइटी ट्राई कर पाएगा, 36,000 वेराइटीज ही ट्राई कर पाएगा, 36,500। तो ये बोलता है अगर मैं दिन की 2 वेराइटीज ट्राई करूं, तो भी क्या कर पा रहा है, 73,000 वेराइटीज ही ट्राई कर पा रहा है 100 डेज में। तो बोलते हैं अगर 3 वेराइटी ट्राई करूं तो ऑलमोस्ट 1,09,500 वेराइटीज ट्राई कर पा रहा है कितने साल में, 100 साल में। तो मतलब 1 लाख क्या हो गया, एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अकॉर्डिंग टू इस पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि टाउन वाज अबाउट 75,000। तो ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो कितनी कम है, 1 लाख माइनस 75,000। तो ये अपन को पता है कितना होता है 25,000। तो पॉपुलेशन कितनी कम थी, 25,000 कम थी। नेक्स्ट, अब द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1 लाख। 2024 में कितनी पॉपुलेशन है, 1,06,000। ये तो ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है, तो माइनस कर दो आप लोग भी, 1,06,000 माइनस 1 लाख, मतलब 6,000 ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे डायग्राम्स गिवन है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे सोमू रहता है। सोमू की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फ्लोर्स है, और हर फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसकी हाइट कितनी है, 180 मीटर, और ये जो वाटरफॉल है इसकी हाइट है 450 मीटर्स। तो अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट की बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, अगर हर फ्लोर 4 मीटर का है, ऊपर ने काउंट करे थे 11 फ्लोर्स है, तो कितनी हो जाएगी 11 इंटू 4 मतलब 44 मीटर। ऐसे अगर अपन बोलते हैं अगर विच इज टॉलर, सोमू की बिल्डिंग टॉलर है या स्टैचू ऑफ यूनिटी या वाटरफॉल, तो सबसे टॉलर क्या है, वाटरफॉल है। बट यहाँ पे अगर कंपेयर करें स्टैचू ऑफ यूनिटी और बिल्डिंग का, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो कितनी बड़ी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो 180 मीटर, माइनस क्या करना है अपन को, 40 मीटर माइनस करना, 44 मीटर माइनस करना है, 180 माइनस 44, सो विच इज इक्वल्स टू 136। और ऐसे ये बोल रहा है, तो जो वाटरफॉल है वो बिल्डिंग से कितना बड़ा है, तो 450 माइनस 44, तो वो 406 मीटर क्या है, बड़ा है। ठीक है, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड द बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो ये बोल रहा है कि जो बिल्डिंग की हाइट है, वाटरफॉल की हाइट है, अगर बिल्डिंग को वहां तक पहुंचना है तो कितनी हाइट होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 450 को 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो विच इज सिमिलर टू 113 फ्लोर्स, क्योंकि डेसिमल में आंसर आएगा तो अपन क्या करेंगे उसको एक वैल्यू एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे अगर इसको डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, 1 जा 4
अपन का आंसर क्या है 112 क्योंकि रिमाइंडर है, तो अपन ने क्या ले लिया सिमिलर टू 113 फ्लोर्स। अगर बिल्डिंग 113 फ्लोर्स होंगे तो वो वाटरफॉल की हाइट तक पहुंच पाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे 1 लाख वेराइटीज छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, तो कभी कभी तो ये बहुत बड़ा नंबर भी लग सकता है। जैसे अब अपन ने राइस की वेराइटीज देखी तो अब तो लग रहा है बहुत बड़ा नंबर है। बट अगर मैं बात करूं जैसे मेरे बाल है, ठीक है, तो मेरे हेड में जो बाल है वो भी क्या है 1 लाख से ज्यादा अमाउंट में, तो यहाँ पे इतनी सी स्पेस में क्या हो गया बहुत सारा 1 लाख नंबर्स तक आ गए अपन के बाल। तो कहीं कहीं तो ये बहुत छोटा लगता है बट कहीं कहीं बहुत बड़ा लगता है। इट इज बिग व्हेन टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ राइस वेराइटीज, है ना, राइस की वेराइटी करते तब तो बड़ा लग रहा है, बट स्मॉल व्हेन टॉकिंग अबाउट हेयर्स ऑफ ह्यूमन हेड। या कोई स्टेडियम है, जैसे आप क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हो, तो क्रिकेट स्टेडियम में भी बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, तो वो स्टेडियम है तो बहुत छोटा ही, बट वहां पे लोग कितने आ पा रहे बहुत सारे। और कुछ कुछ फिशेस क्या करती है, कुछ फिशेस 1 लाख से ज्यादा एग्स देती है एक टाइम पे, तो उनके लिए क्या है वो 1 लाख बहुत छोटा नंबर है। रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, अब अपन नंबर्स कैसे लिख सकते हैं, जो अपन का इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ठीक है, उसमें अपन कॉमास कहाँ लगाते, जैसे द फर्स्ट कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड देन आफ्टर 2 डिजिट्स। कोई भी नंबर हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 3 3 2 6 9, तो इंडियन में 3 2, और अगर बात करें इसके आगे जाते हैं तो 2 2 पे, तो ये होता है इनका कॉमा का पैटर्न। ठीक है, ये 1 लाख हो गया। अगर इसको रीड करें तो क्या रीड करेंगे 12,78,830, ये क्या है 15,75,000। ठीक है, तो फर्स्ट कॉमा कहाँ लग रहा है 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लग रहा है। तो अगर अपन बात करें इन क्वेश्चंस की, क्या है राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स, तो अपन को वर्ड्स में लिखना है। तो ये क्या हो गया 3 लाख एंड 600, 3 लाख एंड 600। ये क्या हो गया 5 लाख 4,085। ओके, नेक्स्ट राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है इसके नंबर्स लिखने हैं। तो अपन मैं इजीएस्ट वे बताती हूँ, आप सबसे पहले क्या रख दो एक प्लेस वैल्यू सिस्टम बना दो, 1s 10s 100s, अपन को लाख तक ही चाहिए 1000 10,000 एंड लाख। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है 1 लाख, तो लाख में 1 आ रहा है, 23,000 तो 23,456 456, तो ये नंबर बन गया। इसमें तो आसानी से बन गया, बट कभी कभी ये नेक्स्ट वाला देखो 4 लाख 4 लाख, अब 7,000 है, ठीक है 7,000 है, तो 10,000 वाले में कुछ नंबर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो, 4 लाख 7,000 1000 वाले में लिख दिया 704, 100 में कितना है 7 और 1s वाले में कितना है 4, तो बीच में क्या लगा दोगे आप लोग 0 लगा दोगे, जहां जहां नंबर नहीं आया 10,000 में नहीं आया यहाँ पे नहीं आया, तो अपन का नंबर बन गया। ठीक है, इस मेथड से आप में क्या होगा कभी गलती नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, अब आपके बुक में क्या है अलग अलग कैलकुलेटर्स गिवन है, तो ठीक है अपन एक कैलकुलेटर डिस्कस करते हैं, क्रिएटिव चिट्ठी। अब क्रिएटिव चिट्ठी में क्या है ये बटन्स है, 1 का बटन है, 10 का है, 100 का है, 1000 का ये है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर मेरे को 321 लिखना है, क्या लिखना है 321 लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगी 3 टाइम्स 100, 3 बार मैं 321 के लिए क्या करूंगी 3 टाइम्स तो 100 प्रेस कर दूंगी, 2 टाइम्स क्या करूंगी 10 प्रेस कर दूंगी, 320 हो गया, 1 टाइम 1 प्रेस कर दूंगी, मतलब 100 प्लस 100 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, ऐसे ही आएगा 321।
ओके, सो इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है कि मैं 30 टाइम्स, इसके अलावा क्या मेथड हो सकता है 321 का? 30 टाइम्स क्या करूं, 10 को प्रेस कर दूं और 1 टाइम, तो 300 हो जाएगा, और 1 को 21 टाइम्स प्रेस कर दूं। तो ऐसे भी अपन अलग अलग पैटर्न से आंसर निकाल सकते हैं। अब ये बोल रहा है टू ऑफ द मैनी डिफरेंट वे, 5072 को लिखने के लिए कैलकुलेटर से कैसे यूज किया है। इसने क्या किया है, पहले तो 50 इंटू 100 मतलब 5000 ये हो गया, 7 इंटू 10 70 और 2, तो ये 5072 बन गया। ठीक है, अगर इस वाले की बात करें तो इसमें क्या किया है, 3000 प्लस 2000 प्लस 72, इसमें भी 5072 हो गया। तो ये बोल रहा है एक और मेथड बताओ जिससे जिससे अपन 5072 लिख सके। तो अपन क्या कर सकते हैं, 5000 को क्या कर दे, 5 टाइम्स प्रेस कर दे, तो 5000 हो गया, और 72 लाना है, क्या लाना है, 72 लाना है। तो मैं क्या करूं, 10 को 70 टाइम्स 7 टाइम्स प्रेस कर दो तो 70 बन जाएगा, और 1 को 2 टाइम्स प्रेस कर दो, इससे भी क्या आ जाएगा आंसर, 5072 आ जाएगा। और एक मेथड क्या है, 1 को ही 5072 टाइम्स प्रेस कर दो, तो इससे भी आंसर क्या आ जाएगा, 5072 आ जाएगा। तो ऐसे और भी डिफरेंट वेज है जो आप ट्राई कर सकते हो, और दूसरे नंबर्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। सिस्टमैटिक भी, ठीक है, एक और कैलकुलेटर है। अब इसमें क्या नंबर है, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो 5072 इसमें कैसे लाएंगे, तो इसमें भी देखा जाए तो सेम ही बटन है, इसमें भी क्या है, सेम ही बटन है। तो अपन 5072 कैसे ला सकते हैं, 5 को 1000 बार, 1000 वाले नंबर को 5 टाइम्स, 10 वाले को 7 टाइम्स, और 2 वाले को 1 वाले को 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही आप लोग ये वाले नंबर के लिए ट्राई करना, और कमेंट्स में जरूर बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब करोड़ की बात करते हैं। अपन अभी लैख वेराइटीज, लैख के बारे में समझा, अब करोड़ समझते हैं। ठीक है, तो अपन इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम दोनों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल है इंडियन नंबर सिस्टम और अमेरिकन नंबर सिस्टम की। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या आता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, और अमेरिकन में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, और फिर क्या आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके अगर आगे बात करती हूँ तो क्या आता है, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो अगर कोई नंबर है 73608921136, सेम नंबर यहाँ पे लिखती हूँ 360892136। तो इसको इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे रीड करेंगे, 36 करोड़ 8 लाख 92,000 136। इस नंबर को इंडियन नंबर सिस्टम में ऐसे रीड करेंगे, और अमेरिकन में कैसे करेंगे, 36 मिलियन 300 360 मिलियन 892 800
92,136 इसमें कॉमास का सिस्टम क्या होता है? 3 3 2 2। ठीक है, इसमें कॉमास का सिस्टम क्या होता है? 3 3 3। ठीक है, तो इंडियन में क्या होता है? पहले 3 फिर 2 2, और अमेरिकन में क्या रहता है? 3 3 का गैप रहता है, क्योंकि इसमें अपन 3 3 के प्लेस वैल्यूज है, 1000 10,000 100,000। इसमें 2 की ही है, 10,000 एंड 10,000। अब ये बोले कंपेयर करो 30,000 और 3 लाख को, तो 30,000 मतलब 30 और 1000, तो ये 30,000 हो गया, और 3 लाख ये हो गया। तो इसमें कौन सा बड़ा है? तो 3 लाख बड़ा है। 500 लाख, 500 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। ठीक है, अब 5 मिलियन, क्या ये सही है? 1 10 100 मिलियन के लिए हो गया, ये थाउजेंड्स के लिए हो गया। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है? देखो इसमें कितने जीरो है? 6। इसमें कितने जीरो है? 7। तो कौन बड़ा है? 500 लाख। ठीक है, ऐसे ही 800,000, 800 और 1000। ठीक है, और 8 मिलियन, कौन सा बड़ा है? 8 मिलियन बड़ा है। तो इसको आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना आंसर, इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपन देखते हैं एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। अब अपन जो अप्रोक्सीमेशन होता है, राउंड ऑफ करना, ठीक है, तो अपन कैसे कर सकते हैं? तो राउंड अप होता है या राउंड डाउन होता है? ठीक है, तो राउंड अप करते हैं जब एक्स्ट्रा आइटम्स चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं स्कूल में, मेरे स्कूल में 48 स्टूडेंट्स है, ठीक है, या 44 स्टूडेंट्स है, तो मैंने कहा कि ना अपन को स्वीट्स मंगा दी थी 40 50, तो मैं राउंड इसमें क्या करूंगी? राउंड अप करूंगी, मैं बोलूंगी 50 स्वीट्स लेके आ जाओ। 40 स्वीट्स नहीं मंगा सकते अपन, राउंड डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सब बच्चों को स्वीट्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? राउंड अप की जरूरत थी। राउंड अप डाउन कब चाहिए? जब लोअर वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो। जैसे अगर मैं कोई बात करूं, मैं पूछूं किसी शॉप पे जाके आइटम कितने का है, तो वो अप्रोक्सीमेशन में अगर 470 का है तो वो बोल सकता है अराउंड 450 का है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कम वैल्यू बता सकता है। ठीक है, तो एक रफ पॉपुलेशन की बात करें तो कहीं पे अगर पॉपुलेशन 1,06,000 है तो वो बता सकता है कितनी पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है। या कहीं पे पॉपुलेशन 95,000 है तो वहां पे क्या बोल सकता है? वो 1 लाख पॉपुलेशन है अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अपन राउंड अप भी कर पाते हैं और राउंड डाउन भी कर पाते हैं। अब एग्जैक्ट नंबर्स कब चाहिए होते हैं? ठीक है, जैसे बैंक बैलेंस का इंफॉर्मेशन लेनी है, मैंने पूछा आप लोगों से, मतलब किसी से पूछा, किसी ने मेरे से पूछा कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो बैंक वाले ने पूछा तो मेरे को एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा। जैसे फोन नंबर्स है, तो फोन नंबर्स को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट नंबर ही देना पड़ेगा। तो कहीं कहीं पे क्या आपको एग्जैक्ट नंबर देना जरूरी होता है। अब पैटर्न इन प्रोडक्ट्स। अब रॉक्सी और एस्तु जो फार्मर के बच्चे थे वो क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन के साथ अपन अलग अलग टेक्निक के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10 100 1000 के साथ तो मल्टीप्लाई करना इजी होता है। ठीक है, कैसे? अगर अपन एग्जाम्पल ले, कोई भी नंबर है उसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दी तो अपन क्या कर सकते हैं? उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5000। जितने जीरो होते हैं अपन उतने जीरोस ऐड कर देते हैं। बट ये बोले मेरे को कोई ट्रिक बताओ जिससे मैं 5 से मल्टीप्लाई इजीली कर पाऊं, मेरे को शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। तो अपन ने क्या किया, जैसे 116 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो अपन ने क्या किया, 5 को कैसे लिख दिया? 10/2 लिख दिया। 5 को क्या लिख दिया? 10/2। तो अपन ने क्या किया, 116 को 2 से डिवाइड कर दिया और फिर इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आसानी से मेरा क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? क्विकली आ गया।
अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे 84 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, 84 का हाफ इंटू 10। 84 का हाफ क्या होता है, 42 इंटू 10, तो 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं 25 की ट्रिक की बात करूं तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 100/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या होता है, इससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन वाई अब मल्टीप्लाई बाय 5 करना सेम क्यों है, तो 5 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2/2। 2/2 क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो 5 इंटू, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 10/2। इसलिए अपन 5 को कैसे लिख सकते हैं, 10/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये कुछ पैटर्न्स है। ठीक है, तो ये क्या है पैटर्न, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन मल्टीप्लीकेशन में पैटर्न फॉलो हो रहा है। 11 इंटू 11 121, 111 इंटू 111 123 21। ऐसे ही अगर मैं एक और नंबर लेती हूँ 5 1s इंटू 5 1s, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो इन पैटर्न से क्या हो गया, मेरा मल्टीप्लीकेशन करना आसान हो गया। इस वाला पैटर्न देखो, अगर मैं 1 2 3 4 5 ले लेती हूँ, 6 6 6 6 1, इसमें क्या हो रहा है, पहले एक 4 था, 3 6 थे तो 2 4 आ गए, तो यहाँ पे कितने 5 6 है तो 4 4 आ जाएंगे, 1 0, फिर वापस से 4 2 और एक 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पैटर्न में देखो 3 3 3 3 3, 4 ही लेते हैं, इंटू 3 3 3 5। तो इसमें क्या हो रहा है, जितने 3 थे उतने 1 आ गए, 4 लिए तो 4 और फिर 4 ही 5। तो इसका आंसर आप लोग बताना 104 इंटू, चलो एक का मैं बताती हूँ, फिर आप 105 इंटू 105 का बताना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो 10 आ जाएगा, पहले तो क्या आ जाएगा 10, ये 6, तो 2 + 2 4, 3 + 3 6, ऐसे 4 + 4 8। अब क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो ऐसे यहाँ पे 4 इंटू 4 16 आ गया। तो ऐसे ही आप इसका आंसर कमेंट करना या ट्राई करना इसको। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, ये एक पैटर्न है। ठीक है, 1 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, एक या तो 1 डिजिट नंबर आता है या 2 डिजिट नंबर आता है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 10 इंटू 1 डिजिट सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, तो 9 इंटू 9 क्या आता है 81, इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता है। तो या तो 1 डिजिट आता है, 1 डिजिट कब आता है, 1 इंटू 4 कर लो 4, तो या तो 1 डिजिट आता है या 2 डिजिट आता है। ऐसे 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट करते हैं तो या तो 2 डिजिट आता है या 3 डिजिट आता है। 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट करते हैं तो 3 डिजिट या 4 डिजिट। तो अपन क्या पैटर्न देख रहे हैं कि जितने जो भी नंबर्स है उनका अगर अपन उनको ऐड करते हैं उतने डिजिट्स या उससे एक कम डिजिट्स, जैसे देखो 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट, तो आंसर क्या आ रहा है 5 या 6, 3 + 3 कितना होता है 6 और से एक कम 5। तो ऐसे 5 और 5 डिजिट्स का क्या हो जाएगा, या तो 10 डिजिट का आंसर आएगा या आंसर आएगा 9 डिजिट का। ऐसे 8 इंटू 3, तो 8 + 3 कितना होता है 11, तो या तो 11 डिजिट का आंसर आएगा या 10 डिजिट का। सिमिलरली 12 + 13, 12 इंटू 13 डिजिट, तो या तो 25 डिजिट, 12 + 13 कितना होता है 25, तो या तो 25 डिजिट का आंसर आएगा या 24 डिजिट का आंसर आएगा। अब कुछ फैक्ट्स है लार्ज नंबर के बेसिस पे जो अपन पढ़ते हैं। 2100 इंटू 70,000 इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच के
जो डिस्टेंस है वो लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ेंगे, 3 लाख और ये करोड़, तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर्स अर्थ दूर है सन से, ठीक है। और उसको अगर पढ़े तो 152 मिलियन, अगर अब नेक्स्ट, इतना वाटर 40 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर अमेज़न रिवर में डिस्चार्ज होता है अटलांटिक ओशन से एवरी सेकेंड, ठीक है। The river flow in the so much that drinkable fresh water is found even 162 kilometers in the, तो सी में मतलब ओशन में, ओपन सी में ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स तक फ्रेश वाटर अपन को मिलता है। ऐसे ही एक और फैक्ट है कि 40 करोड़ ऑफ वेट इन टन्स ऑफ ग्लोबल वेस्ट वाज जनरेटेड इन ईयर 2021, कितना 40 करोड़ टन्स ऑफ वेट जनरेट हुआ था। अब ये एक और फैक्ट, इन अ सिंपल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल देयर कैन बी 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरियाज एंड 1 लाख टू 1 मिलियन फंगाई व्हिच कैन सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ। एक मुट्ठी सॉइल में, एक सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल में, एक सिंगल ग्राम ऑफ सॉइल में कितने 100 मिलियन से 1 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं और 1 लाख टू 1 मिलियन फंगाई प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अब एस2 क्या है, बहुत अम्यूज था इन फैक्ट से, तो वो बोलता है अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं डिफरेंट सिटीज की, तो क्या मुंबई की पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में आ सकती है क्या, ठीक है। तो एक बस, अपन ने माना कि एक बस में, लेट अस अज्यूम अ बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल, ठीक है। एक बस में कितने आ सकते हैं, 50 लोग आ सकते हैं, तो 1 लाख बस में कितने आएंगे, 1 लाख बस में, तो 1 लाख इंटू 50, तो 50 लाख पीपल आ सकते हैं। पर मुंबई की पॉपुलेशन क्या है, 1 करोड़ एंड 24 लाख, क्या पॉपुलेशन है, 1 करोड़ एंड 24 लाख। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन मुंबई की 1 लाख बसेस में नहीं आ सकती है। अभी एक टाइटैनिक शिप में ऑलमोस्ट 2500 पैसेंजर्स बैठ सकते थे, तो क्या 5000 शिप में मुंबई की पॉपुलेशन आ जाएगी क्या, तो अपन क्या करेंगे, 2500 को पहले तो 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 25 इंटू 5 125 होता है, तो 125 और कितने 1 2 3 5 0, तो कितने 1 करोड़ एंड 25 लाख पीपल बैठ सकते हैं, 1 करोड़ 25 लाख पीपल। तो यस, मुंबई population can fit in 5000 ships, तो मुंबई की पॉपुलेशन आ सकती है 5000 शिप्स में। ऐसे ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन।